जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। इस सेशन में हम बात करेंगे जो भी विद्यार्थी झारखंड से है और क्लास 12th में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर जियोलॉजी रखे हैं, तो बिना देर किए मैं इस सेशन को लेकर आगे बढ़ता हूँ। अभी हाल में ही हमारा एक पेड कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है, जिससे जुड़कर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, ये फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी में कई एक सेशन आप हमारे यूट्यूब वगैरह में भी देखे होंगे कि आखिर क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली जो भी विद्यार्थी क्लास 12th में है उनको 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। एक है आपका पेट्रोलॉजी, दूसरा है इकोनॉमिक जियोलॉजी, तीसरा है पैलेंटोलॉजी एंड फोर्थ ब्रांच जो है वो है आपका स्ट्रेटिग्राफी। इन चारों ब्रांच मिला के आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, 70 मार्क्स का थ्योरी और आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट ब्रांच आपका पेट्रोलॉजी है, यानी आपका पेट्रोलॉजी को रॉक साइंस भी कहा जाता है। पेट्रोलॉजी कहिए या रॉक साइंस कहिए, एक ही बात है। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे शैल विज्ञान या चट्टानी विज्ञान भी कहा जाता है, चट्टानी विज्ञान। तो इनमें आखिर पढ़ना क्या है, इनके डेफिनेशन पढ़ना है, बोले तो परिभाषा पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो आपका ब्रांच है वो है आपका पेट्रोलॉजी। और पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है ये आपका इग्नियस रॉक पढ़ना है, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ना है, देन मेटामॉर्फिक रॉक। ये आपका जो पेट्रोलॉजी है यानी रॉक है, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इग्नियस रॉक, जिसे आपका हिंदी में आपका आग्नेय चट्टान कहा जाता है, आग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक, जिसे आपका हिंदी में अवसादी चट्टान कहा जाता है, अवसादी चट्टान। देन आपका मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे आपका हिंदी में कायांतरित चट्टान कहा जाता है, कायांतरित चट्टान। तो ये जो आपका चट्टानों का जो प्रकार है, इनके भी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, बोले तो परिभाषा और उदाहरण, साथ ही साथ इग्नियस रॉक के क्या प्रकार है, टाइप्स है, उनके गठन किस प्रकार से है, संगठन क्या है, यानी टेक्सचर, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे, बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। उसी तरह इग्नियस रॉक के बाद हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक, इनके भी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। एंड आपका थर्ड एंड लास्ट जो आपका इनके टाइप होते हैं पेट्रोलॉजी का, वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हिंदी में कायांतरित चट्टान कहा जाता है। इनके भी परिभाषा को देखेंगे, बोले तो डेफिनेशन को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे, इनके टेक्सचर किस प्रकार से इनका गठन है, इनके संगठन किस प्रकार से है, बोले तो स्ट्रक्चर। देन आता है आपका पेट्रोलॉजी ब्रांच में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों ब्रांच तीनों जो टाइप्स है रॉक्स का, इनको मिला के कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट, गैब्रो, डोलेराइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, कॉन्ग्लोमरेट, बेरेशिया, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। तो बेसिकली इनसे रिलेटेड जो सवाल आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो आपका आता है कि राइट द पेट्रोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग रॉक्स। आपका क्वेश्चन में दे देगा पेट्रोग्राफिक नोट्स लिखने के लिए, और हो सकता है ग्रेनाइट दे दिया, डायोराइट दे दिया, या आपका सैंडस्टोन दे दिया, यानी आपका 3 से 5 दे देगा और इनमें से कोई 2 या 3 को बनाने बोलेगा, तो आप बेहतर ढंग से बना पाएंगे। तो ये है आपका, जैसे ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट, डायोराइट, गैब्रो, डोलेराइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेशियाट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट्स नहीं हैं, इनके अलावा और भी कुछ है, जैसे सेल हो गया, नीस हो गया, सिस्ट, मार्बल, कॉर्टाजाइट एंड एम्फीबोलाइट। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैं जितना बता दूंगा उससे बाहर भी नहीं आएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा ब्रांच, वो है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है आर्थिक भूविज्ञान, आर्थिक
भूविज्ञान, आर्थिक भूविज्ञान। एक बात यहाँ समझ में आ गया होगा, आर्थिक भूविज्ञान बोले तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी क्या है, यानी इनके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि आखिर आर्थिक भूविज्ञान क्या है। इनमें पाए जाने वाले मिनरल्स जो है यानी खनिज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ और मिनरल्स के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। टेनर ऑफ वॉर के बारे में देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से कोई खनिज संगठन में कितने प्रकार के वॉर होते हैं यानी अयस्क होते हैं, खनिज अयस्क क्या हैं, कितने मेटल्स की मात्रा पाया जाता है, इनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग मेटल नॉन मेटल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग गैंग मिनरल्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, गैंग मिनरल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेजर निक्षेप यानी प्लेजर डिपॉजिट्स और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सुपर जिंक सल्फाइड इनरिचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ सुपर जिंक सल्फाइड इनरिचमेंट प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्लेजर निक्षेप एंड सुपर जिंक सल्फाइड इनरिचमेंट एंड सुपर जिंक सल्फाइड इनरिचमेंट प्रोसेस। साथ ही साथ आपका ये भी देखेंगे इकोनॉमिक जियोलॉजी में कि मोड ऑफ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बोले तो वितरण, यूजेज उपयोग ऑफ द फॉलोइंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। कुछ मिनरल से रिलेटेड सवाल रहता है कि झारखंड राज्य के संदर्भ में कोयला के बारे में बताइए, उनका उपयोग क्या है, झारखंड में उनका वितरण क्या है, कोयला का जो है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है, इनका वितरण झारखंड में किन किन जगहों में पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ कोल के अलावा माइका, आयरन, कॉपर, क्रोमाइट, बॉक्साइट, काइनाइट, चाइना के लिए फायर के लिए मैग्नीज, ये सारे के सारे आपका क्या है, ये आपका है खनिज किया, अलग अलग खनिज है यहाँ पर झारखंड में पाए जाने वाले, जो मैं अभी नाम लिया, इनके बारे में पढ़ना है झारखंड राज्य के संदर्भ में। हम लोग यहाँ अदर स्टेट का हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर झारखंड में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, झारखंड में किन किन जगहों में पाया जाता है, मिनरल्स का उपयोग क्या है, आखिर इनका किन चीज़ के लिए इनका यूजेस होता है, किस प्रकार के मटेरियल्स बनाया जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम लोग वन बाय वन एक एक करके हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे इन लंबी लिस्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड हम लोग MCQs के बारे में भी पढ़ेंगे। देन आता है आपका थर्ड ब्रांच, जिसका नाम है आपका पैलेंटोलॉजी, जिसे हिंदी में जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान बेसिकली इसमें जो स्टडी होता है फॉसिल्स का स्टडी होता है। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट ब्रांच में पेट्रोलॉजी, जिसमें आपका रॉक का स्टडी होता है। सेकंड ब्रांच में आपने देखा इकोनॉमिक जियोलॉजी, जिसमें बेसिकली मिनरल्स का स्टडी होता है। देन पैलेंटोलॉजी, इसमें बेसिकली फॉसिल्स का स्टडी होता है। इनमें हम पैलेंटोलॉजी के डेफिनेशन को देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि पैलेंटोलॉजी का जो स्टडी होता है वो आखिर और कौन से ब्रांच से इसका रिलेशनशिप है, मिलता जुलता है, तो रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। देन आपका फॉसिल्स में हम लोग देखेंगे प्रिजर्वेशन एंड यूजेज, इनका क्या उपयोग है। साथ ही साथ हम लोग इसके इंडेक्स फॉसिल्स, जिसे आपका हिंदी में सूचक जीवाश्म कहा जाता है, इनके बारे में भी देखेंगे। एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी के अंदर, जैसे ब्रैकियोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, ट्राइलोबिटा एंड लैमेलिब्रैंकिया। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रैकियोपोडा, गैस्ट्रोपोडा एंड ट्राइलोबिटा। हालांकि हम लैमेलिब्रैंकिया को भी देखेंगे और चारों को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कि आखिर ब्रैकियोपोडा क्या है, एक कौन सा ग्रुप्स के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ इनके
कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रिगार्डिंग कौन से ये पीरियड में आया और ख़त्म होके चला गया, या वर्तमान में इनके है क्या क्या स्पेसीज है, इनके बारे में हम लोग एक देखेंगे। साथ ही साथ इनके फिगर के बारे में भी देखेंगे, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में भी देखेंगे। देन आता है आपका फोर्थ ब्रांच स्ट्रैटिग्राफी। यहाँ पर है आपका प्रिंसिपल एंड डेफिनेशन एंड स्कोप। इनके हम प्रिंसिपल्स, इनके क्या सिद्धांत हैं, इनके परिभाषा और आपका इनके स्कोप क्या है स्ट्रैटिग्राफी का, इनके बारे में भी देखेंगे। स्ट्रैटिग्राफी को हिंदी में बेसिकली स्तरीय शैल विज्ञान कहा जाता है या स्तरीकी भी कहा जाता है। तो हिंदी में स्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है, स्तरित शैल विज्ञान स्ट्रैटिग्राफी को। देन आपका यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे भूवैज्ञानिक कालानुक्रम बोला जाता है, या हाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल नाम से ही पता चलता है कि आखिर विभिन्न समयांतराल में किस प्रकार के जीव जंतु आया, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वर्तमान समय तक किस प्रकार के स्पेसीज कब आया, चट्टानों का निर्माण कब हुआ, डायनासोर कब आया था, मानव की उत्पत्ति कब हुई, ये सारे के सारे वन बाय वन हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखेंगे। साथ ही साथ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, आखिर फिजिकली रूप से या फिजियोग्राफिक रूप से इंडिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इनके लैंड एरियाज को कैसे डिवाइड किया गया है, डिवीजन किया गया है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आर्कियन चट्टानों के बारे में, बिंदियन चट्टानों के बारे में, गोंडवाना चट्टान के बारे में, देन धारवाड़ चट्टान कि आखिर आर्कियन चट्टान है क्या, ये किस प्रकार के किस यानी कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रिगार्डिंग कौन सा समयांतराल में इनका उत्पत्ति हुआ, इसमें किस प्रकार के इम्पोर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी किस प्रकार के खनिज पाया जाता है आर्कियन चट्टानों का विस्तार किन क्षेत्रों में है। इसी प्रकार से वन बाय वन आर्कियन के बारे में, बिंदियन, गोंडवाना, धारवाड़, इनके बारे में हम लोग एक साथ वन बाय वन पढ़ेंगे। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ द आइडियाज डेवलप्ड इन झारखंड, बेसिकली यहाँ इंडियाज, हाँ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियाज डेवलप इन झारखंड, यहाँ बेसिकली आइडियाज होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ द आइडियाज डेवलप्ड इन झारखंड विद स्पेशल रेफरेंस टू इनका लिथोलॉजिकल एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, यानी ये जो भी चट्टान देख पा रहे हैं या इससे पहले आपने जो शॉर्ट नोट्स में या पेट्रोग्राफिक नोट्स में आपने देखा, सारे के सारे हम लोग स्पेशली झारखंड के संदर्भ में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चाहे आपका आर्कियन हो, बिंदियन हो, गोंडवाना हो, धारवाड़ हो, इनका लिथोलॉजिकल वितरण क्या है, इनका उपयोग क्या है, इनको उत्पत्ति कैसे हुई, झारखंड में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, साथ ही साथ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से कौन क्या महत्वपूर्ण है। जैसे पता होना चाहिए कि जैसे गोंडवाना के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें जो खनिज पाया जाता है आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा आपका कोल पाया जाता है, यानी कोयला, चाहे वो धनबाद का झरिया हो, राजमहल हिल्स में जैसे वो ललमटिया वगैरह कोयला खदान हो, या अन्य जगह में हो, ये सारे के सारे गोंडवाना ग्रुप्स के अंतर्गत आता है, ये ग्रुप गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत ये आता है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि आर्कियन चट्टान, विंध्यन चट्टान, गोंडवाना चट्टान और धारवाड़ चट्टान झारखंड में कहाँ पर है, झारखंड में किन क्षेत्रों में इनका विस्तार है, कितने पैमाने पर है, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या इम्पोर्टेंस है, किन चीज़ों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कब इनकी उत्पत्ति हुई। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। यहाँ से 4 ब्रांच आपका जियोलॉजी का ख़त्म होता है। इस सेशन में कोई भी बच्चों को किसी भी तरह का अगर प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका कमेंट को, आपके जो मन में सवाल है उसको लेके मैं नेक्स्ट सेशन में चर्चा कर दूंगा। तो जो भी विद्यार्थी झारखंड से और ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखें और आप अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कंसंट्रेट होकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े। कमेंट बॉक्स में
हमारा संपर्क नंबर रहेगा, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप डेमो क्लास के लिए यहाँ कुछ एज ए डेमो वीडियोज़ के रूप में मैं अपलोड तो करूँगा ही, आप सेशन को देख के भी समझ सकते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़िए कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। जियोलॉजी आप हमारे पास पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़िए। रटना नहीं है, रटन विद्या घटन बुद्धि। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।